श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। द्वितीय स्कंध। द्वितीय स्कंध प्रथम स्कंध के समाप्त होने के बाद आज हम द्वितीय स्कंध पढ़ने चल रहे हैं। इसमें पहला अध्याय है ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। इस स्कंद में 10 अध्याय है। द्वितीय स्कंद में साधन का वर्णन किया गया है। श्राद्ध वितो भूतम आत्मेवात्म पश्येत्। राजा परीक्षित पूर्ण श्रद्धावान हो करके सदगुरु के चरणों में बैठकर म्रियमाण जीव के संबंध में प्रश्न करते हैं। इस स्कंद में ध्यान विधि भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। सद्यम मुक्ति क्रमम मुक्ति का वर्णन है। भगवत भक्ति के प्रधान का निरूपण है। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन है। भगवान के लीलाओं की कथा, लीला अवतारों की कथा, भागवत के 10 लक्षण, भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के उपदेश का वर्णन किया गया है। पूर्व अध्याय में राजा ने सुखदेव जी को शरणागत होकर के यह प्रश्न किया था कि मरणासन्न जीव को किसका श्रवण जप आदि करना चाहिए। जब जीव मरणासन्न अवस्था में हो, चारपाई पर लेटा हुआ हो और न बोल पा रहा हो, न ध्यान मतलब उसका भोजन पानी कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है किसका ध्यान करना चाहिए। राजा का उत्तम प्रश्न सुनकर सुखदेव जी राजा की प्रशंसा करते हैं। उत्तम अधिकारी श्रोता से सदगुरु भी प्रसन्न होते हैं। नृपा का अर्थ है निर्निपातिता नृपम। तात्पर्य है कि जो अपनी प्रजा को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति अध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर करे या ले जाए, वह राजा कहलाने का अधिकारी है। धर्म अर्थ कामान मोक्षम प्रतिनयति यशो नरः, यह कृतो लोकहितम शब्द के संकेत स्पष्ट होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वारे अनोये सिते प्रश्नम कृतो लोकहितम नृपम आत्मवित्त समस्तम पुंसा श्रोतव्यादिशो या परम। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम्हारे द्वारा किया हुआ प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है और उत्तम है। ज्ञानियों द्वारा समस्त एवं लोक कल्याणकारी है। मनुष्यों का बहुत सा समय तो सोने में व्यर्थ की बातचीत करने में, धन उपार्जन में, पढ़ने लिखने में, कुटुंब के पालन में निकल जाता है। देहम पत्ते कलम मत्रासिदस्स आत्मसैन्य सवत्व स्वापि तेषां प्रमतो निधिनम पश्यन्तापि न पश्यन्ते। संसार में शरीर, स्त्री सब असत्य है, फिर भी इसके मोह में जीव का पागल बन गया है। प्रमादी पुरुष संसार में सबका मरण देखता हुआ स्वयं विचार नहीं करता है। इसलिए अभयम पदम, मोक्ष प्राप्त करने वाले पुरुष को के मन में एकाग्र करके केवल एकमात्र भगवान का ही लीलाओं का स्मरण कर मनन कीर्तन करना चाहिए। तस्मारद्धम सर्वात्मम भवानेश्वरो हरे श्रोतव्यम कृतसव्यम
तस्त्रभ्यम श्रेताभयम। इस श्लोक में भारत शब्द बुद्धिमान का वाचक है। भगवान हरि ईश्वर में सब पर्यायवाची हैं। मनुष्य मात्र के लिए भगवान का नाम स्मरण ही कल्याणकारी है। हे राजन, गुरु वशिष्ठ और श्रोता निर्लोभी हो तो 7 दिन में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। माने उसके अंदर लालच ना हो तो 7 दिन में ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि अभय चाहते हो तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, वाणी से बोलना चाहिए, मन से मनन करना चाहिए। 7 दिन का आशय है कि संसार में सप्ताह 7 दिनों का होता है। रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इस 7 दिन में ही सभी प्राणियों का जन्म होता है और सभी की मृत्यु होती है। और 24 घंटे का रात दिन होता है, जो समय या तिथि के हिसाब से 24 घंटे में रात दिन मिलाकर मानी जाती है, जिसमें 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन माना गया है। लेकिन समय के पश्चात जैसे गर्मी, शीत ऋतु और में दिन छोटे बड़े या रात छोटी बड़ी होती है, लेकिन 12-12 घंटों में विभाजित होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि सप्ताह 7 दिन में होता है। 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन नहीं है। और इसी में सभी का जन्म और सभी का मरण होता है। और सृष्टि का विकास और सृष्टि की हास भी इसी 7 दिनों में ही होती है। तो 3 कार्य जीवन में आवश्यक है। भागवत गुणानुवाद सुनना, भगवान के गुणों का वर्णन करना, भगवान के गुण तथा लीलाओं का स्मरण करना। भगवान सर्वात्मा है। नारद नरसी जी ने यही बात कही थी कि मेरे आँख खुले तो राधा कृष्ण को देखें। खड्वांगोणम राजर्षि वेत्याहिमास्या मोहतम सत्वर्गमोश्रित्यम गतवानम भयम हरे। खड्वांग राजा ने 24 मिनट में ही मोक्ष प्राप्त कर ली थी। हे राजन, बीते हुए समय का पश्चाताप मत करो, घबराओ नहीं। अभी तुम्हारे जीवन की समाप्ति के 7 दिन शेष हैं। मैं तुम्हें 7 दिन के अंदर कृष्ण दर्शन कराऊंगा। ऐसे महात्मा सुखदेव जी थे। सब कुछ जानने के बाद जीव यदि भगवान की शरण नहीं लेता है तो वह बेकार है। बर्तन को रोज रगड़ने पर चमक आती है और पूर्ण तीर्थों का सेवन करने से मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहती है। काल मनुष्य को धक्का दे, उससे पहले घर की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। इंद्रियों को भोग से नहीं, त्याग से शांति मिलती है। गृहात व्रजतो धीर पूर्णतीर्थम जलालुप्ता शुचोभिक्यासेनम विविधिवत कल्पितवासने। धैर्य पूर्वक गृह त्याग करें, पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करें, एकांत में प्रणव जाप करें। एकांत भाव है एक ईश्वराय, एक ईश्वर में सबका अंत है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति से दूर होती है। हे राजन, परमात्मा का ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। मन में भगवान की धारणा करो, प्रकृति से ही परमात्मा का दर्शन करो। यही मंदिर में जाने, कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं आँखों से परमात्मा को देखो। आकाश में बादल ही भगवान के बाल हैं। इसी भाव को गोस्वामी जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है। भृगुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला।
धीरे धीरे विषयों के मन हटा करके भगवान के स्वरूप में मन को स्थित करना। ब्रह्मांड में 14 लोक ही भगवान के शरीर के अवयव हैं। विराट स्वरूप का वर्णन। माताल में तस्यै पादमूलम पठन् परेश प्रदेरसातलम मातलम विसृजो कुलफो तलातलम वा पुरुषस्य जंगे। विश्वमूर्ति विराट पुरुष भगवान का पाताल तलवे एड़िया पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है। उनके पैर के पिंडे तलातल है। इसी प्रकार घुटने सुतल, जांघें वितल और अतल हैं। पेड़ू भूतल है। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। इसी प्रकार घुटने सुतल, जांघें वितल और अतल हैं। पेड़ू भूतल है। नाभि को नभ स्थल, वक्ष स्थल, स्वर्ग लोक, वदन मुख, जनलोक, ललाट, तपोलोक, शिरोभाग, सत्यलोक, इंद्रादि भुजाएं, दिशाएं, कान, शब्द, श्रोतेंद्रियां, अश्विनी कुमार, नासिका पुट, गंध, घ्राणेन्द्रिया तथा अग्नि विराट पुरुष का मुख है। शरीर की नाड़ियां नदियां हैं। रोम वृक्ष श्वास वायु गत काल तथा कर्म संसार कहा गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय बाघ, वैश्य उर, शूद्र पैर हैं तथा चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, समुद्र, पर्वत, पशु, कीट आदि विराट पुरुष के अवयव हैं। यावाश्रम विहग्रस्या सन्निवेश कथितो मयाते। हे राजन, यही विराट भगवान के स्थूल शरीर का स्वरूप है। यही अवयवों की संरचना है। यही सभी लोकों की स्थिति है। अपने मन को स्थिर कर इसी को स्थूल शरीर का चिंतन करो। इसी धारणा से तुम इस मिथ्या जगत में छिपे हुए सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। और अन्य किसी संसार वस्तु में आसक्ति मत करो, क्योंकि आसक्ति ही जीव के अधःपतन का कारण है। भगवान के समस्त अंगों का ध्यान करो, फिर मानसिक पूजा करो। जीव संसार की 9 वस्तुओं की आसक्ति से बंधा रहता है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। भगवान जीव के उद्धार के लिए उपाय करते हैं कि सभी आसक्ति रूप डोरी को वहाँ से हटा करके मेरे चरण कमल में बांध कर संसार का कार्य करो। भगवान कहते हैं, जो मुझे देखते हैं हुए संसार के कार्य निष्काम भाव से करता है, वह शीघ्र ही आवागमन से मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान इसी भाव को संकेत देते हुए कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासस्य मत्परा, अन्येनैव योगेन माध्यायन्तः उपासते। गीता के 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। गीत श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 2 स्कंद का 1 अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।